साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में। साथियों रेगुलर हमारे पास फ़ोन कॉल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमसे रेगुलर पूछा जा रहा है कि वर्ग 3 की क्या कट ऑफ रहेगी, वर्ग 3 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी वेतन कितनी रहेगी, डीपीआई किसे मिलेगा, किसे ट्राइबल मिलेगा, परिवीक्षा अवधि क्या रहेगी, वर्ग 3 के पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वर्ग 3 में कितने लोग वर्ग 1 या 2 में हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे रेगुलर पूछे जा रहे हैं। इन्हीं सभी क्वेश्चंस के जवाब लेकर के आपके बीच में आया हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ग 3 की कट ऑफ के बारे में। साथियों ये मेरा एक पर्सनल अनुमान है जो मैंने देखा और मैंने जो एनालिसिस किया। कट ऑफ इससे आगे पीछे भी हो सकता है, 100% थंब रूल नहीं है, तो इसको एक आप एवरेज कट ऑफ मान करके चलें। इसके आसपास कट ऑफ रहेगा, 2 अंक इससे ज़्यादा या 2 अंक इससे कम भी हो सकता है। बात करते हैं हम यूआर में। यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा 116 ओपन का रहेगा और 112 रहेगा आपका फीमेल का। एससी कैटेगरी में 100 नंबर ओपन का और 90 नंबर जो है आपका फीमेल का। एसटी कैटेगरी में 80 नंबर मेल का और 75 यदि क्वालिफाई भी है कोई एसटी कैटेगरी की महिला तो उसका चयन हो जाएगा। ओबीसी में बात करें तो 110 रहेगा महिलाओं का, ओबीसी के ओपन का, और यहाँ पर जो है 108 आप कर लें, 108 के आसपास आपका रहेगा महिलाओं का कट ऑफ। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 110 रहेगा वहीं पुरुषों का और महिलाओं का रहेगा 108 के आसपास, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के पास लगभग अब कट ऑफ एक सा जाने वाला है, क्योंकि लगभग ऐसे कैंडिडेट जिनके नंबर जो है बराबर है, 2 नंबर ये आगे पीछे कट ऑफ जो ऊपर नीचे आपकी हो सकती है। मतलब जो आपकी 112 है घट के 110 भी आ सकती है और 114 भी हो सकती है। हर कैटेगरी में 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं बात करते हैं अतिथि शिक्षक के कट ऑफ में। प्रत्येक कैटेगरी में आप 5 अंक कम कर दीजिए। यदि कोई यूआर का गेस्ट है तो जिसके 111 नंबर भी है तो उसका चयन हो जाएगा, और महिलाओं में यदि उसके 105-6 नंबर भी हैं तो भी हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 95 और महिलाओं में 85। एसटी में क्वालिफाई गेस्ट किसी भी कैटेगरी में है तो उसका हो जाएगा। वहीं इस पर बात करते हैं ओबीसी में तो 105 और 103 भी यदि आपके नंबर हैं गेस्ट में तो आपका चयन होने की पूरी संभावना है। यही जो है आपका ईडब्ल्यूएस में दोहराया जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक नॉर्मली शॉर्टली कट ऑफ की चर्चा करी। बाकी बहुत सारे वीडियो कट ऑफ के मेरे पहले से डले हैं, आप उनको भी देख करके और जो है इसका डीपली एनालिसिस देख सकते हैं। दूसरा सबका सबसे बड़ा प्रश्न था कि वर्ग 3 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथियों वर्ग 3 में सबसे पहले आपका जन्म प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट लगेगी और 12वीं की मार्कशीट लगेगी। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। साथ ही आरक्षण का लाभ यदि आप प्राप्त कर रहे हैं तो जो आरक्षण वाले व्यक्ति हैं उनको लगेगा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले एससी और एसटी और एससी और ओबीसी वालों और ईडब्ल्यूएस वालों को जो उनका प्रमाण पत्र होता है वो वाला जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जो आपका वैध है, या फिर आपका नवीनतम डिजिटल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। यदि नहीं है तो आप बनवा लें। पुराना या नया आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे दोनों वैलिड रहेंगे, इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके अलावा मध्य प्रदेश का आपका स्थायी मूल निवासी, इसको भी आप डिजिटल बनवा लें, 2 दिन में बन जाता है। और इसमें भी आपका यदि पहले आपने ऑफलाइन भी लगाया है और आप डिजिटल अपलोड करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अतिथि शिक्षकों के लिए उनका अनुभव प्रमाण पत्र जो वैलिड हो। दिव्यांग कैटेगरी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए वही दिव्यांगों के लिए 40% वाला आपका दिव्यांगता वाला, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनका जो भी प्रमाण पत्र मिलता है उसका वो आपको लगेगा। यदि आपने बीएड किया है तो बीएड की आपकी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट है। यदि आपका बीएड ईयरली रहा है तो सभी ईयर की मार्कशीट है। यही आपका ग्रेजुएशन में भी दोहराया जाएगा, सभी मार्कशीट लगेगी। यही स्थिति डीएलएड में है, यदि सभी सेमेस्टर की, अथवा यदि आपका ईयरली लगा है तो सभी वर्षों की। आयु छूट के संबंध यदि कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसकी फोटो यदि आपने इसका लाभ लिया है तो, और यदि आपने नाम परिवर्तन कराया है तो उसका एफिडेविट बनवा करके साथ में आपको अपलोड करवाना है। नाम परिवर्तन का मतलब यही है कि किसी का सरनेम यदि चेंज होता है तो भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको वर्ग 3 की भर्ती में लगेंगे। साथ ही यदि वर्ग 3 की वेतन की बात करी जाए तो वर्ग 3 की वेतन में हमने देखा है कि दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक जो वेतन बनाते हैं, मैंने एक बाबूजी से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी वर्तमान में 26,500 बन रही है वेतन, और इसमें 34% डीए लगाने के बाद जो वेतन बनेगी उन सबको हल करने के बाद और आपका एनपीएस और आपका 70% जो फर्स्ट ईयर में हमें मिलना है उसके हिसाब से यदि हम देखें तो हमारे हाथ में 21,000 के आसपास वेतन आएगी। वहीं हम बात करते हैं दूसरे तरीके से जो आपका वेतन है, इसमें बताया गया है कि 20,200 प्लस 2400 ग्रेड पे, तो ये आपका हो जाता है टोटल 22,600। इसका हम जब 10% 34% डीए निकालते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है 7,884।
7,884 आपका ये प्राप्त होता है। इन सब को हम जब जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 32,284, सॉरी 30,284। 30,284 का हमें पहली साल 70% मिलेगा तो आपका वेतन आएगा 21,198। इससे 200 या 500 आपका वेतन ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ टैक्स वगैरह कटते हैं, कुछ लाभ आपको या चारी वगैरह का मिल जाएगा। तो आपकी ओवरऑल हम कह दें कि मूल वेतन जो रहेगी वो रहेगी आपकी 22,000 के आसपास, जो आपको पहली साल मिलेगी 70% के हिसाब से। अगला प्रश्न था किसे DPI मिलेगा, किसे ट्राइबल मिलेगा। तो मेरिट क्रम में जो है आपके स्कूलों की चॉइस फिलिंग होगी और जो व्यक्ति पहले जिस चॉइस फिलिंग में जिसको जो वाला स्कूल फंस जाएगा उसको वो वाला स्कूल मिल जाएगा। वर्ग 3 की परिवीक्षा अवधि क्या रहेगी, तो साथ ही वर्ग 3 की जो परिवीक्षा अवधि रहेगी भाई आपकी 3 साल रहेगी। आप इसमें देख सकते हैं जो हमारे पास PDF में बताया गया, सीधी भर्ती के पद क्रमतः 3 वर्ष परिवीक्षा अवधि रहेगी आपकी। परिवीक्षा अवधि के दौरान पहले वर्ष आपको 70%, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90% आपको वेतन मिलेगा। तो ये है आपकी परिवीक्षा अवधि के बारे में। बात करते हैं वर्ग 3 में परिवीक्षा अवधि में के बाद वर्ग 3 में पद बढ़ेंगे अथवा नहीं। साथियों आंदोलन रेगुलर जारी हो चुका है, बहुत सारे लोग भोपाल की तरफ जाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। यदि सही सटीक तरीके से रणनीति रहती है, आपका शासन प्रशासन और स्टूडेंट में सही कोऑर्डिनेशन बन जाता है और एक आप अच्छे तरीके से एक आपका सकारात्मक आंदोलन हो जाता है तो वर्ग 3 के पद बढ़ने की पूरी संभावना है। वही बात करते हैं वर्ग 3 में ऐसे कितने लोग हैं जो वर्ग 1 या 2 में सिलेक्ट होंगे। तो पूरी भर्ती में लगभग आपके 18,527 पदें हैं। इन 18,527 में से 2,000 के आसपास ऐसे लोग होंगे जो वर्ग 1 या वर्ग 2 में पहले से सिलेक्ट होंगे और जिनके अच्छे नंबर हैं। क्योंकि मेरे व्यक्तिगत संपर्क में 50 से 60 लोग अभी भी हैं, तो आप लोगों के संपर्क में बहुत सारे लोग ऐसे जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है, तो ऐसे 2,000 के आसपास लोग हो सकते हैं। तो साथियों ये थी पूरी जानकारी। बाकी जो मैंने कट ऑफ का वीडियो जो बताया था मेरिट लिस्ट बनने का, उसमें कुछ गलतियां हुई हैं जिसको मैं कल सुबह की वीडियो में सुधार दूंगा और आपको फिर से सटीक तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से मेरिट बनेगी। चूँकि आज मैंने कुछ अधिकारियों से बात करके इस चीज़ का कन्फर्म किया है कि मेरिट कैसे बनती है और उन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।